तो जो पिछली क्लास में अपने बात की थी परमाणु की संरचना के बारे में, उसकी जो खोज हुई थी उसके बारे में, और उसके अलावा अपने बात की थी परमाणु के अंदर जो परमाणु क्रमांक वगैरह होता है वो कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में। आज अपने बात करेंगे कि परमाणु क्रमांक से आगे जो टॉपिक आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो परमाणु क्रमांक देखो क्या था, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या था, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या था, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने द्रव्यमान संख्या। क्या आता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को दर्शाया जाता है ए से, यानी मास नंबर होता है इसको ए से शो करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से शो करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसको क्या कहते हैं, अपने द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु क्रमांक हो ही गया। अब देखना कि द्रव्यमान संख्या ये होता है, अगर यहाँ से मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहूँ तो न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। अब देखना भी कोई भी एक तत्व है, कोई भी क्या एक तत्व है, उसको इस तरह से शो किया जाता है, ये एक्स, यहाँ पर उसका होगा अपने परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर इसकी होगी द्रव्यमान संख्या। अब ये जो है ये तो क्या शो कर रही है, द्रव्यमान संख्या, दर्शाने का तरीका है ये। और ये जो है ये क्या शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक। क्या शो कर रहा है, परमाणु क्रमांक। ये होते हैं दो, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक। अब मेन जो है इसके यूजेज अपने को पता होने चाहिए। जैसे देखो मैंने ये लिखा, कोई तत्व जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपने, मैंने ये लिखा 23A47। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 23 परमाणु क्रमांक है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 23। जो द्रव्यमान संख्या है ए, यानी मास नंबर, वो कितना है, 47। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं, 47। अगर मेरे को न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो क्या करूँगा मैं, ए माइनस जेड, यानी कि ए कितना है, 47 माइनस 47 माइनस 23 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 24। इस तरह से, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेट में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे इसी पे बेस्ड जो होते हैं, तीन तरह के अपने कॉन्सेप्ट आते हैं। कैसे, एक आता है समस्थानिक, क्या आता है, समस्थानिक। दूसरा अपने इसमें कह सकते हैं आता है समभारिक, समभारिक। और तीसरा इसमें आता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या आता है, सम न्यूट्रॉनिक। अब ये होते क्या क्या हैं वो देख लो भाई। पहले बात करें अगर अपने समस्थानिक की, तो समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, जेड की। समस्थानिक मतलब आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है, समान। आवर्त सारणी में स्थान कब समान होगा, जब परमाणु क्रमांक समान होगा। परमाणु क्रमांक समान है यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको क्या कहते हैं अपने, समस्थानिक। दूसरा आता है सम न्यूट्रॉनिक। तो नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन क्या होंगे, समान होंगे, यानी आइसो न्यूट्रॉनिक बोला जाता है इंग्लिश में इसको। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, समस्थानिक को बोला जाता है आइसोटोप, और समभारिक को बोला जाता है आइसोबार्स। ये हो गए, ठीक है। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं,
न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक अलग अलग। परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। उनको क्या कहते हैं अपने, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या हुए कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की तो संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तीसरा इसके अंदर जो आता है समभारिक। समभारिक पता लग रहा है नाम से भी, भार क्या होगा समान, यानी द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान होगी इसमें, लेकिन परमाणु क्रमांक व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, समभारिक में एक बात और देखना कि मैंने कहा कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ध्यान देना यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग ही होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग की संख्या जो होती है वो क्या होगी, अलग अलग। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो क्या होती है, समान होती है। इसी तरह सब न्यूट्रॉनिक में भी यही है, भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, अलग अलग। तो ये होते हैं तीन, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक और समभारिक। अब ये पता कैसे चलेगा कौन सा समस्थानिक है, कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है और कौन सा समभारिक है। तो अपना एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1H1, दूसरा लिखा मैंने 1H2, तीसरा मैंने लिखा 1H3। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था भी किसी भी तत्व को दर्शाने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर तो जो है वो उसके प्रोटॉनों की या परमाणु क्रमांक होंगे और यहाँ पर उसकी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर आप देखो कि तीनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, क्योंकि तीनों में क्या है, 1। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन कितने हैं, 1। यहाँ पर भी प्रोटॉन कितना है, 1। यहाँ पर भी प्रोटॉन कितने हैं, 1। लेकिन यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1। यहाँ द्रव्यमान संख्या 1, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 3 और यहाँ पे जो है द्रव्यमान संख्या 1 नहीं है, असल में द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है, 3। देख सकते हैं अपने ये रहे। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, देखो a माइनस पी करेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, a माइनस पी, ये किया था अपन। तो a माइनस पी करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ पर कितने हैं, 1, और यहाँ कितने हैं न्यूट्रॉन, 2। तो अपने यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि तीनों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। इसीलिए अपने ये कह सकते हैं कि ये जो तीन है, ये तीन जो युग्म दे रखे हैं, ये किसका उदाहरण है, समस्थानिक का। किसका उदाहरण है, समस्थानिक। देखो समस्थानिक को पहचानना बहुत आसान होता है, नीचे वाला नंबर देखा करो आप, ये जो दे रखा है, अगर ये तीन सेम है 2 में या 3 में या 4 तत्वों में, इसका मतलब है वो समस्थानिक है। अगर सेम नहीं है इसका मतलब वो समस्थानिक नहीं है। इसी तरह मैंने ये लिखा, जैसे 2He3, क्या लिखा मैंने, 2He3, और दूसरा मैंने लिखा 2He4, ये लिखा जैसे मैंने। तो यहाँ पर आप देखो कि प्रोटॉन कितने हैं, 2। यहाँ भी प्रोटॉन कितने, 2। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3। यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 2 यानी 1। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो ये 3 लिख दिया आपने, 4 होगा यहाँ पे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 है ना, ये देखो द्रव्यमान संख्या 4 दे रखी है, तो 4। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पर अपने को साफ साफ दिख रहा है कि
जो ये तत्व है इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान, और वो यहाँ पर भी दिख ही रही थी, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान। प्रोटॉनों की संख्या समान तो परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, इसका मतलब आवर्त सारणी में इसका स्थान भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, इसीलिए ये क्या हो गए, समस्थानिक। क्या हो गए बच्चों, ध्यान देना, समस्थानिक हो गए। अगला अगर अपने बात करें तो देखो क्या आता है, जैसे मान लो मैंने ये लिखा 7 and 14 और मैंने लिखा 6C 14। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन 7 है, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 6 ही हैं। वही द्रव्यमान संख्या की बात करूँ तो यहाँ 14 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर देखो, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 में से 6 गया 8। तो अपने को दिख रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, मतलब सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, इसका मतलब है कि समस्थानिक भी नहीं है, क्योंकि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो फिर ये क्या है, अब समबारिक। क्या है, समबारिक है। समबारिक क्यों है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों की क्या है, समान होगी, इसीलिए ये दोनों क्या है, समबारिक। इसी तरह और एग्जांपल कर सकते हैं अपने, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 6C 13 और एक मैंने लिख दिया 5C 5B 13, ये लिख दिया मैंने, मान लो। अपने एक एग्जाम्पल के लिए करना है, अभी तब तक वहाँ पर कोई भी हो सकता है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। आप बस एग्जाम्पल से करना सीखो, भी पता कैसे लगेगा कि कौन सा समस्थानिक है कौन सा समबारिक है। अगर नीचे वाले 2 नंबर समान है तो समस्थानिक, ऊपर वाले 2 नंबर समान है तो समबारिक, और अगर दोनों समान नहीं है तो हो सकता है, चांसेस इस बात के हैं कि वहाँ पर वो सम न्यूट्रॉनिक हो। तो यहाँ पर देखना प्रोटॉन कितने हैं, 6, यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 5, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 13, यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या 13, और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 7, और यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 8। तो न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो भार ही बराबर है। भार अगर इसका बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, समबारिक। क्या हो गया बच्चों, ध्यान देना, समबारिक। ठीक है। अब इसी तरह अपने और एग्जांपल कर सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एग्जांपल जो है कोई भी आ सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1H3 और दूसरा मैंने लिखा 2He4। तो अब आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये समस्थानिक और समबारिक दोनों ही नहीं है, क्योंकि समस्थानिक होता तो नीचे वाली 2 संख्याएं समान होती है, और समबारिक होते तो ऊपर वाली 2 संख्याएं समान होती, दोनों समान है नहीं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 1, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 2। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग तो परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो प्रोटॉन यहाँ पे 2 और द्रव्यमान संख्या इसकी क्या है, 4। वहीं अगर अपने बात करें न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर देखो कितने हैं, पहले इसमें बात करें द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या यहाँ कितनी है, 3, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4। अगर न्यूट्रॉनों की बात करें देखो 3 में से a माइनस पी होता है, यानी 3 माइनस 1 2, और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर, ना ही तो प्रोटॉन बराबर है और ना ही इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसीलिए अपने इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। क्या है बच्चों, ये सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसी तरह अपने और लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 7 and 14 और दूसरा मान लो मैंने लिखा 6C 13, ये लिखा। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं देखो, 7, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 6, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 13। वहीं न्यूट्रॉनों की बात करें तो यहाँ कितनी है देखो, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, 13 में से 6 गया 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्योंकि समान है दोनों में, इसीलिए ये क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक। क्या होगा बच्चों, ये ध्यान देना, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें क्या हो गई,
समान हो गई। इसी तरह एग्जाम्पल आपको कोई भी गिवन हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या दे रखा है, क्या फर्क पड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को बस ये देखना है कि ऊपर जो भी संख्या दे रखी है क्या वो समान है। अगर ऊपर वाली संख्या समान होगी, जैसे यहाँ पर हो रखी है, तो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। अगर नीचे वाली संख्या समान होगी तो समस्थानिक होंगे। अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों ही समान नहीं हुए, तो फिर आपको ये देखना है कि कहीं उनका अंतर तो समान नहीं आ रहा। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर सम न्यूट्रॉनिक कब होंगे, जब a माइनस पी क्या हो, समान हो दो तत्वों के लिए, तब उसको क्या कहेंगे अपने, सम न्यूट्रॉनिक। ये हो गया इसमें। अगला जो इसमें अपने टॉपिक की बात करें ना, वो इसमें आता है कक्षकों के प्रकार। कक्षकों के प्रकार, या उससे पहले भी अगर अपने देखें ना, तो वो आता है अपने इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या के बारे में भी। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन, ये पता कैसे लगेगा। तो देखना एक बात कि अपने एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कार्बन का। कार्बन का मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 6। और ध्यान रखना कि उदासीन अवस्था में, कौन सी अवस्था में, उदासीन अवस्था में, अवस्था का ये जरूर ध्यान रखना। उदासीन अवस्था का मतलब है उस पर कोई प्लस या माइनस नहीं है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब कार्बन में अगर 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 ही है। इसी तरह अगर अपने बात करें न्यूट्रॉन्स की, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो होता है, तो ये ध्यान देना कि सामान्य परमाणु में, इसमें सामान्य परमाणु, सामान्य परमाणु का मतलब है कि वो रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब सामान्य परमाणु का मतलब है सिर्फ परमाणु की बात करें, आयन हो गया तो उससे न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। इसमें खास बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन अपने जो जितने भी पूछे जाएंगे ज्यादातर अपने जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर ही लेकर चलते हैं अपने। ये हो गया इसमें। तो एक बात इसमें देख लेना आप कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। और 6 प्रोटॉन होने के कारण ही कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। और एक बात और देख लेना इसमें कि सामान्य परमाणु जो होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हालांकि अगर अपने बात करें ना कुछ एक स्पेशल केसेस में, जैसे कि मैंने ये लिखा कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। जैसे एक होता है 6C12, एक होता है 6C13, एक होता है 6C14। अब अगर यहाँ पर अपने बात करें ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन देखो इसमें कितने हैं, 6। द्रव्यमान संख्या A यानी 12, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, A माइनस पी यानी 12 माइनस 6 हो गए। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 6। द्रव्यमान संख्या A कितनी दे रखी है, 13। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, A माइनस पी यानी 13 माइनस 6 7। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 6। A कितना है, 14, और न्यूट्रॉन कितना है, A माइनस पी यानी 14 माइनस 6 कितने हो गए, 8। अब ध्यान ये देखो आप कि ये जो दो हैं, कौन कौन से, ये वाले जो दो हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, कम। देखो आप, न्यूट्रॉन 7 प्रोटॉन से ही पढ़े, न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन कितने पढ़े। और जब जब ऐसा होगा, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन क्या होंगे, कम, वो परमाणु क्या होगा, रेडियो एक्टिव। क्या होगा परमाणु, वो रेडियो एक्टिव परमाणु वो कहा जाएगा, या रेडियो सक्रिय परमाणु से कहा जाएगा।
यानी कि वो परमाणु जो है वो स्थायी नहीं होगा, धीरे धीरे अपने आप क्या होता रहेगा, विघटित होता रहेगा। तो जैसे इसीलिए मैंने कहा कि सामान्य परमाणु का मतलब है कि वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अच्छा, एक और बात, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इससे न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता। एक बात और यहाँ पर लिख लो आप, क्या कि आयन व सामान्य परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। कहने का मतलब कि परमाणु कोई, जैसे मान लो कार्बन का एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी एग्जांपल हो, हाइड्रोजन, या अपने बात करें जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम, तो चाहे तो वो परमाणु है या सामान्य कोई आयन हो गया, धनायन या ऋणायन। धनायन या ऋणायन बनने से जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल एक दो और देखें इसके, जैसे मान लो मैंने ये लिखा 1H2, या इसको लिखा मैंने 1H1, ये लिखा मैंने 1H2, ये लिखा 1H3। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, एक, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है, एक, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है, एक, यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, एक, यहाँ द्रव्यमान संख्या 2 है, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 3 है। वहीं अगर अपने बात करें यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वहाँ पर 0 है, क्योंकि ये -2 1 में से गया 0। यहाँ न्यूट्रॉन कितने, 2 में से गया 1, यहाँ न्यूट्रॉन कितने, 3 में से गया 2। तो यहाँ पर अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 2 हैं इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा है, तो ये दोनों क्या हैं, रेडियो एक्टिव। दोनों क्या हैं, ये रेडियो एक्टिव, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है। अच्छा, ये जो होता है ये सामान्य हाइड्रोजन होता है, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। इसको जो है ड्यूटीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। और इसका प्रयोग जो है वो ट्राइटियम, या इसको ट्राइटियम बोला जाता है। इसको शो किया जाता है T से, इसको शो किया जाता है D से। ये ड्यूटीरियम हो गया, ये ट्राइटियम हो गया। ड्यूटीरियम में पूछा जा सकता है न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन होता है 1, और जो ट्राइटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2। ये तो सामान्य है, ये दोनों रेडियो एक्टिव होते ही हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो सामान्य हाइड्रोजन होता है वो ये होता है, अपने जो जितने भी हाइड्रोजन अपने लिखते हैं सामान्य, तो वो यही वाले होते हैं। ये ड्यूटीरियम हो गया D, और ये ट्राइटियम हो गया T, ये वाले, ठीक है। अब ये जो ड्यूटीरियम है ना, इससे जो जल बनता है D2O, इसको बोला जाता है भारी जल। क्या बोला जाता है, भारी जल। और ये कहाँ पर यूज होता है, ध्यान देना कि भारी जल जो होता है परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है ये, परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में। परमाणु संयंत्रों में न्यूट्रॉन अवमंदक के रूप में, न्यूट्रॉन अवमंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ये हो गया इसमें। तो ये अपने कह सकते हैं कि मेन है। कल अपने इसके बारे में और बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आप ये क्लास हमारी देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये क्लास मिल जाएगी नो डाउट। और ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अपने रेगुलर बेस पे इस तरह के वीडियो जो है वो लेकर आएंगे, जिसमें जेट का पूरा क्रैश कोर्स आपको करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।